सबसे पहले ये आप समझिए कि मुसलमानों की इतनी दुर्दशा है क्यों। जो आदमी, जो वक्ता खड़ा होता है, तकरीर करता है, वो यही बताता है मुसलमानों को किसने ठगा, मुसलमानों को सब ने ठगा, हम लोग की हालत बहुत खराब है, कैसे इससे बाहर निकलें। आप में से कोई लोग कांग्रेस को दोषी बता रहे हैं, कुछ लोग बता रहे हैं कि लालू जी ने ठग लिया, कोई नीतीश को दोष दे रहा है, भाजपा को तो लोग बता ही रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं मुसलमानों की बदहाली क्यों है। मुसलमानों की ये बदहाली इसलिए है कि आपके कौम में पैगंबर साहब ने बताया कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ न हो, उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता है। अगर आपको लगता है कि जो भी हुक्मरान है, किसी दल का हो, कोई भी व्यक्ति है, अगर वो जालिम है या आपके बच्चों की चिंता उसको नहीं है, तो बात अगर पैगंबर साहब ने कही है तो वो गलत नहीं हो सकती है। आधा बात मत पढ़िए। आपके ऊपर जालिम हुक्मरान कब बैठाए जाएंगे? जब आप गलत रहनुमाओं का चुनाव करेंगे। तो आपने पीछे जिसको भी चुना, उसको चुनने में जो गलती हुई, उसी वजह से आज आपकी ये बदहाली है। सच्चर कमेटी के रिपोर्ट में बताया गया कि इस देश में दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीब, पिछड़ा, बदहाल अगर कोई है तो वो मुसलमान हैं। तो मेरे भाई, सच्चर कमेटी का रिपोर्ट आया 2006 में। आजादी के बाद 2006 तक इस देश में भाजपा का शासन नहीं था। तब तो उन्हीं लोगों का शासन था जिसको आपने अपना रहनुमा बनाया था। तो आखिर आपकी इतनी दुर्दशा हुई कैसे? फिर वही बात बताऊंगा कि अगर बात पैगंबर साहब ने कही है तो वो गलत नहीं हो सकती है। आपने गलत रहनुमाओं को चुना, इसीलिए ये दुर्दशा हुई है। आप बिहार के नजरिए से देखिए। आप कह रहे हैं कि भाई हमको यहां विकल्प नहीं है। आपको 2014 में नीतीश कुमार के तौर पर एक विकल्प मिला था। आज मैं नीतीश के विरोध में खड़ा हूं, लेकिन 2014 में नीतीश कुमार ने मुसलमानों के साथ कोई गलती, धोखा नहीं किया था। आपको याद होगा 2010 में जब नीतीश और भाजपा की सरकार चल रही थी बिहार में, तो 2010 के विधानसभा चुनाव में यही नीतीश कुमार हैं जिसने नरेंद्र मोदी को बिहार में घुसने नहीं दिया था। 2005 से लेकर 2012, 13, 14 तक आपके लिए नीतीश कुमार ने कुछ अलग से किया हो या न किया हो, बिहार में जो काम हुआ उसका थोड़ा बहुत फायदा मुसलमानों को भी हुआ। आपके साथ कुछ गलत नहीं हुआ। तब आपको नीतीश कुमार को अपना रहनुमा बनाना चाहिए था। ये वही नीतीश कुमार हैं जो 2014 में, 13 में जब मोदी जी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया गया तो गठबंधन से, भाजपा से अलग हो गए। लेकिन वही नीतीश कुमार जब 2014 में लोकसभा चुनाव लड़ने आए तो मुसलमानों ने उनको अपना रहनुमा, अपना रहबर नहीं बनाया। आपने उनकी मिट्टी पलीद करा दी। ये आपकी सोच है। और वही नीतीश कुमार सीएए पर आपके खिलाफ वोट देने के बाद, 2017 में आपको ठगने के बाद, वही नीतीश कुमार फिर जब इंडिया अलायंस में चले गए तब आपको उनको अपना रहनुमा नहीं मानना चाहिए था। लेकिन मुसलमानों को लगा कि नीतीश कुमार अब हमारा नया रहनुमा हो सकता है। तो जब नीतीश कुमार को रहनुमा बनाना चाहिए था, तब आपने नीतीश को छोड़कर लालटेन पकड़ लिया। और जब नीतीश पर भरोसा नहीं करना चाहिए था, तब आप उसमें रहनुमा खोज रहे थे। इसीलिए आपको दोनों बार ठगना सहन करना पड़ा। अगर आप अपने सही रहनुमाओं का चुनाव नहीं करेंगे तो जीवन में कभी भी आपके पास खुशहाली नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं।
हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।